कल तक जो लोग कोडिंग कर रहे थे 8 से 10 घंटे नॉन स्टॉप सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट बिल्ड कर रहे थे, आज उनकी जॉब खतरे में है। Globally, 14% workers have been affected by AI. They were either displaced or they changed their careers. All of them, of course, did not lose their jobs. But how many did? कंपनीज जैसे कि Amazon, गूगल और TCS जैसी थाउजेंड्स कंपनीज के एम्प्लॉयज रिप्लेस हो रहे हैं और रिसेंटली Oracle जो एक ग्लोबल टेक जायंट कंपनी है, उनके थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है और रिपोर्ट के हिसाब से आगे 30,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज हो सकते हैं। और इसका रीजन क्या AI है? चलिए आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे। एक वक्त था जब इंटरनेट नया नया आया था। 1990s में टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया में अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च की थी, जो सिर्फ एक सिंपल पेज था जो वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से हम जानते हैं। उसके टाइम में किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर दुनिया की बैकबोन बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ग्रो हुई, वेबसाइट बनना और एप्लीकेशन बनना स्टार्ट हुआ एंड IT इंडस्ट्रीज एक्सप्लोर होना शुरू हो गई। इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन थी और ये थी ह्यूमन टच। सभी कुछ ह्यूमंस करते थे मैन्युअली। एक टाइम था जब सॉफ्टवेयर बनाना काफी इजी बिल्कुल नहीं था। एक सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए भी डेवलपर्स को आवर्स कई सारे लगते थे, कभी कभी तो दिन भी लग जाते थे। हर लाइन को मैन्युअली एंटर करना पड़ता था, बग्स फिक्स करने में पूरी टीम की जान लग जाती थी और फिर भी टाइम काफी बढ़ जाता था। इन सभी चीजों के साथ एक क्लाइंट तो हमेशा आता है जो हमें नई नई चीजों के लिए मोटिवेट करता है। चाहे वो चीजें पॉसिबल हो या ना हो, हमें उसको फिलअप करने की ट्राई 100% करनी चाहिए। अगर तुम IT इंडस्ट्री से हो तो तुम्हें ये चीजें जरूर पता होगी और अगर तुम स्टूडेंट हो तो ये चीजें तुम्हें जरूर समझ ली चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। कई बार एम्प्लॉयज ऐसे भी प्रॉब्लम में फंस जाते थे जिनका आंसर उनके सीनियर के पास भी नहीं होते थे। उन दिनों एक हेल्पर काफी मशहूर था जिसका नाम था स्टैक ओवरफ्लो, एक ऐसी वेबसाइट जो कोडर के लिए वरदान से बिल्कुल कम नहीं थी, जहाँ पर कई सारे डेवलपर्स एक दूसरे के साथ क्वेश्चन आंसर शेयर करते थे और अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट एंड फिनिश करते थे। रिसेंटली मीडिया पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे ये दिखाया गया था कि हाउ AI रैपिडली डिक्लाइंड स्टैक ओवरफ्लो। उस आर्टिकल में डेवलपर हुज नेम इज सैम रोस्ट पोस्टेड अ चार्ट एंड विच वेंट वायरल, जहाँ पे उसने ये दिखाया गया था कि कैसे 2008 से 2026 के बीच में स्टैक ओवरफ्लो का यूसेज कितना कम होता जा रहा था। एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट जिसे बनने में 15 साल से भी ज्यादा टाइम लग गया, उसे सिर्फ 2 साल में AI टूल्स यानी कि ChatGPT जैसे टूल्स ने रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया है। एंड इफ यू आर डेवलपर जिसने अपना करियर स्टैक ओवरफ्लो से स्टार्ट किया था लाइक मी, ये चीजें अच्छी तरीके से समझ सकता है। एंड इफ यू नो अबाउट दिस, शेयर अस योर थॉट इन कमेंट सेक्शन। चलो शुरू से समझते हैं। 1960s में एक AI बोट बनाया गया था जिसका नाम था एलिजा, जो ह्यूमंस की तरह बात कर सकता था। उस टाइम पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए ही इस बोट को बनाया गया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे AI टूल्स आगे जाके और पावरफुल बन जाएंगे। फिर आया 2011 जहाँ दुनिया को मिला अपना पर्सनल AI। आईफोन के साथ आया था सिरी, याद तो होगा तुम्हें ये। What is the weather like today? Here's the forecast for today. It is that easy. उसके 1 साल बाद गूगल ने भी अपनी खुद की एक AI बोट जर्नी स्टार्ट की, जहाँ पे उसने सबसे पहले गूगल असिस्टेंट लॉन्च किया एंड विच वाज ओनली कनेक्टेड विद एंड्रॉइड फोन। लेकिन अब तक सब कुछ सही से चल रहा था। ह्यूमंस AI के साथ अपना काम आसानी से तो कर रहे थे, लेकिन उनको वो स्पीड नहीं मिली जो उनको अगले 10 साल के बाद मिलने वाली थी। जी हाँ, 10 साल कंप्लीट हो चुके थे और आया 2022 जहाँ पे एंट्री होती है ChatGPT की। ChatGPT is one of the most trending topics right now. It's been less than a week since its release, and people's minds are being blown with what it can do. It's also breaking records, with over 1 million users signed up in just 5 days, faster than Netflix, Twitter, Facebook, even Instagram. ChatGPT उस टाइम पर 3.5 वर्जन के साथ लॉन्च हुआ था, जो धीरे धीरे लोगों के साथ काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुका था। Talk to an average 20-year-old and watch how they use ChatGPT. And then you go talk to like an average 35-year-old and how they use it or some other service. And like the difference is unbelievable. It reminds me of like,
when the smartphone came out. अगले एक साल में चैट जीपीटी के यूजर्स 100 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा चैट जीपीटी फेमस हुआ डेवलपर्स के बीच में। जहाँ डेवलपर्स घंटों काम कर रहे थे एक कोड के पीछे, वहाँ चैट जीपीटी उनको 10x स्पीड में आंसर्स दे रहा था, कोड करके दे रहा था, एंड गिटहब कोपायलट के साथ उनको रियल टाइम सजेशन भी दे रहा था, विच वॉज द हाइएस्ट रेटिंग एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स। कंटेंट राइटिंग, डिजाइनिंग, डेटा एनालिटिक्स जैसी हर जगह पर एआई घुसना शुरू कर चुका था। अब एक इंसान एआई के साथ मिलकर 5 लोगों का काम आसानी से कर सकता था। लेकिन ये बात सच में सही है? इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल को देखो, जिसमें ये दिखाया गया है कि एआई 75% ऑफ ऑफिस टास्क कर सकता है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉइज को 5% मोर टास्क दिया जाता है डेली टू कंप्लीट इट। एंड्रू यंग, द यूएस बेस्ड कंपनी 5 के जो फाउंडर है, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करके ही लिखा था। अब ये बात कितनी सही है तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एंड अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? शॉर्ट आंसर यस एंड नो। एआई सबको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों को जरूर रिप्लेस करेगा जो सिर्फ रिपीटिव काम करते हैं। सोचो एक कंपनी है जिसके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है एक एम्प्लॉय का, जिसे उनको मंथली सैलरी देनी पड़ेगी, यानी एक है एआई टूल जो उसके लिए 24 आवर्स काम करता है फास्ट में और एम्प्लॉयज से काफी कम रेट में। तो कंपनी क्या चूज करेगी? आई नो तुम्हें भी यही लग रहा होगा कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही फेक रहा है, लेकिन एक बात समझ लो, एक एम्प्लॉय है जो तुमसे भी कम सैलरी में काम करता है, उसके पास ज्यादा नॉलेज है एआई का कि कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, एंड तुम्हारे पास कम नॉलेज है। सो कंपनी किसको प्रीफर करेगी? एक पर्सन जिसके पास नॉलेज के साथ साथ एआई टूल का भी ज्ञान है, और एक तुम हो जिसके पास नॉलेज तो है लेकिन उसको यूटिलाइज करना नहीं आता है। वी अंडरस्टैंड Amazon, Oracle, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल जैसी बहुत बड़ी कंपनीज कैसे अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है। अब बीबीसी के इस आर्टिकल को देखो, जहाँ पे मेटा के ओनर मार्क जुकरबर्ग यह कहते हैं कि आई थिंक दैट 2026 इज गोइंग टू बी द ईयर दैट एआई स्टार्ट्स टू ड्रामेटिकली चेंज द वे दैट वी वर्क। तुम Amazon का ये वाला वीडियो देखो, जहाँ पे 14,000 से भी ज्यादा कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को रिप्लेस कर दिया गया है बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ एआई। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, वो भी यही कहते हैं कि एआई इज द बिगेस्ट टेक्निकल थिंग ever in my life. The AI is the biggest technical thing ever in my lifetime. I mean, it is so profound, and therefore its influence is hard to overstate. And the economic value, this is basically intelligence. बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था कि फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। मेरे को बिल्कुल अनुभव नहीं था कि मेरे को अगले दिन जब मैं नागपुर वापस आया, अगले दिन पता चला कि डॉली तूने किसको चाय पिलाया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, जितना तुम सोच रहे हो एआई उतना खतरनाक बिल्कुल नहीं है। एआई सबकी जॉब तो डेफिनेटली नहीं लेने वाला है, ये सिर्फ उनकी जॉब लेने वाला है जो काफी रिपीटिव काम करते हैं, जैसे कि कॉपी पेस्ट वाला, बेसिक कोडिंग और बहुत सारी। लेकिन एआई उनकी जॉब तो बिल्कुल नहीं खाने वाला। जो क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा अच्छी है, न्यू आइडियाज अच्छी तरीके से जनरेट कर सकता है, चाहे वो लॉजिक के हो, एल्गोरिथम के हो और बहुत सारे हो। एआई उनकी जॉब अब तक तो बिल्कुल नहीं खा सकता। अगर तुम भी नहीं चाहते हो कि एआई तुम्हारी जॉब रिप्लेस करे, तो अभी टाइम है उन चीज़ों पे फोकस करो जो एआई आज कर रहा है और आगे करने वाला है। अकॉर्डिंग टू अपवर्क, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्च साइंटिस्ट, एआई प्रोडक्ट मैनेजर जैसे कई सारे जॉब्स आगे जाके उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। यू वांटेड टू नो मोर अबाउट इट, सो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पे जाके तुम उनका पूरा आर्टिकल देख सकते हो और अपनी स्किल चूज कर सकते हो। जाते टाइम एक बात समझ लेना, फ्यूचर उनका सिक्योर नहीं है जो एआई से डरते हैं, फ्यूचर उनका सिक्योर है जो एआई अच्छी तरीके से यूज करना जानते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीकेंड में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, आई होप आपको ज़रा सा भी 1% भी आपको मज़ा आया हो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप एंजॉयिंग, कीप स्माइल, टाटा। AI, generative AI,